हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विथ जेजे में। तो दोस्तों, आज के शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। जैसा आज है 16 दिसंबर 2021, तो इस डेट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे करंट अफेयर के, उन्हें आज हम सब पढ़ेंगे और उससे जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी बताएंगे उस प्रश्न से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए। तो ये है आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो इसका सही जवाब है बिहार। ठीक है, मिथिला मखाना को क्या मिला? जीआई टैग। तो किस राज्य का है ये मिथिला मखाना? बिहार का। तो दोस्तों चलिए बताते हैं बिहार के बारे में थोड़ा सा। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी राज्यपाल कौन? फागू चौहान। बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सबने सुना भी होगा टीवी न्यूज में कि बिहार किस लिए फेमस है? मधुबनी पेंटिंग में। इससे पहले मखाना को तो अभी जीआई टैग मिला। इससे पहले सिलाओ खाजा, शाही लीची, मगधी पान इत्यादि और भी है, इन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर। अब चाहिए, अनुराग ठाकुर अभी कौन है? ये हमारे अभी युवा तथा खेल एवं खेल के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ही खेलो इंडिया महिला अंडर 19 लीग की भी शुभारंभ इन्होंने ही किया था। तो ध्यान रखिएगा। अनुराग ठाकुर अभी कौन है? खेल और युवा मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री। पूछ सकता हमेशा आपके एग्जाम में कि अभी वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है? किस देश ने किया है? ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में हम अपना थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी अभी क्या है? लंदन है। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन? बोरिस जॉनसन। यहाँ का जो मुद्रा करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ की मुद्रा। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ही सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हमने पहले भी बता चुका है कि कोरोना से एक ना दो क्वेश्चन आता ही आता है, तो भी कोविड से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए किस सेनाधिकारी का हाल ही में निधन हुआ? ठीक है, तो ये अरुण सिंह इनका नाम। सही जवाब है अरुण सिंह। तो जैसे आपको जैसे पता है न्यूज में भी था। वरुण सिंह को ही इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर वाली जो दुर्घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? I-70V5। ठीक है, जो क्रैश हुआ था उसका हेलीकॉप्टर का। ये जो हेलीकॉप्टर रूस में बना था। कहाँ बना था? रूस में। इसे रूस के कजान हेलीकॉप्टर नामक कंपनी ने बनाया था। ये जबकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ये घटना। तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हैवी लिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, वीआईपी मूवमेंट तथा रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत दुखद थी ये घटना, लेकिन इससे भी एक सवाल आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब है रजत पदक। ठीक है,
तो चलिए थोड़ा सा चंदीप सिंह के बारे में जान लेते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है अभी? श्रीनगर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, ये जो चंदीप तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक, चंदीप सिंह ने पुरुष के वर्ग के जो हर की कैटेगरी होती है, कोई 50 किग्रा में, 60 किग्रा में, तो ये पुरुष की प्लस 80 किग्रा 80 किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के इतिहास में चंदीप सिंह देश प्रदेश के पहले खिलाड़ी थे। तो ध्यान रखिएगा, चंदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता? रजत। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को शुरू को किसने किया? किसने शुरू किया? यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो परियोजना को किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब है एनटीपीसी। अब थोड़ा चलिए एनटीपीसी के बारे में जान लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। ठीक है, इसका पूरा नाम एनसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल मतलब राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, ये एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी इसके सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह, सीईओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी इसके सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भ्रष्टाचार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, अब चलिए इसके थोड़ा सा ये भ्रष्टाचार की शिकायतें में इसमें थोड़ा सुधार हुआ, क्या क्या हुआ देख लेते हैं। अब देश के जो नागरिक हैं lokalonline.gov.in का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार की शिकायतें कर सकते हैं। ठीक है, पहले अभी तक जो शिकायतें होती थी डाक के द्वारा, ईमेल के द्वारा या हैंड आपके घर डाक आता था, इसके जरिए शिकायतें होती थी, तो इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। अब डायरेक्ट ये आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, जो दिखता रहता ऑनलाइन। ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया? अब फिर जैसे हमने पहले भी आपको बता दिया है कि कोविड के वैक्सीन, अलग अलग तरह के वैक्सीन आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां देश की विदेश की अलग अलग अपने इसके जांच के लिए अलग अलग दे रहे हैं। तो अभी ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया गया। किसने किया था? तो आईआईटी दिल्ली ने किया था। ठीक है, अब ये तो है भी फिलहाल अभी चल ही रहा है। ओमिक्रॉन कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से आया। यह सार्क कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है, म्यूटेंट है, अर्थात परिवर्तित होता रहता है। वायरस है, तो आपको पता है इनके अलग अलग होते रहते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट है B.1.1529। ये ध्यान रखिएगा, कभी बहुविकल्पी में पूछ सकता है आपसे। अभी इसी के बारे में WHO ने अब थोड़ा सा जान लेते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को। अभी इसके महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभी बने हैं डॉक्टर टेड्रोस एडरनम गैब्रेयेसस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो भाई वहाँ के वैज्ञानिकों का नाम ऐसे ही होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल स्टेट टॉर्पीडो सिस्टम मतलब स्मार्ट को कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ठीक है, ये जो मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इसका नाम थोड़ा सा व्हीलर द्वीप उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम बताते हैं थोड़ा। तो अब उड़ीसा के बारे में तो जानते ही आप लोग। उड़ीसा की राजधानी क्या है? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अभी इसके मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक।
तथा राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, ये जो स्मार्ट एंटी है ये एक सबमरीन है अर्थात पनडुब्बी है। ठीक है, जो हीलर द्वीप है अभी इसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, जो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप से, अब किस नाम से जाना जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे देश में विजय दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब है 16 दिसंबर। अब आप लोग को तो बताइए 16 दिसंबर, चलिए बता देते हैं 16 दिसंबर को इस दिन विजय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में जीत हासिल की थी जब युद्ध हुआ था। ठीक है, इस दिन ही हमारे 3900 भारतीय सैनिक ने वीर गति को प्राप्त किया था। तो 16 दिसंबर को हम स्वर्ण जयंती के इस मौके पर बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, अभी अब 16 दिसंबर 2021 को ये हम 50वां मना रहे हैं। कौन सा 50वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी दिन बांग्लादेश भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्त आप सब वीडियो देखते रहिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा, अपना कुछ सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।